जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और काम कर रहे होंगे। माय नेम इज़ सोहेल असगर। आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल स्किल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वेलकम कहता हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सबमिट एन असाइनमेंट, यानी कि जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो असाइनमेंट होती है वो हमने कैसे सबमिट करवानी है, उसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है जी, कैसे उसको सेव करना है और उसकी डायमेंशंस वगैरह हमने क्या रखनी है। ठीक है जी, तो बिना टाइम जाया किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने जो है एक फाइल लेनी है, एक न्यू फाइल। प्रेफरली इसकी हम जो लेंथ और विड्थ है जो मर्जी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा एक असाइनमेंट के लिए, वो आपने 500 बाई 500 पिक्सल्स रखनी है। ठीक है जी, रख तो हम कोई भी सकते हैं यहाँ पे, आपको पता है जैसे, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो है अपने रखनी पिक्सल्स। उसके बाद जो हम अपनी फाइल को नाम देने जा रहे हैं, यानी कि अपनी जो असाइनमेंट की फाइल है, असाइनमेंट को हम एक नाम देने जा रहे हैं। चले मैं इसको नाम भी यही दे देता हूँ, असाइनमेंट फाइल। ठीक है जी, उसके बाद बाकी अपने किसी चीज को नहीं टच करना, हम इसको जो है क्लिक करके जो है वो, जी, यहाँ पे जो हमने अभी स्पेसिफिकेशन इसकी दी थी हमारी फाइल की, उसके मुताबिक 500 बाई 500 पिक्सल्स का एक हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गया। अब हमने जो असाइनमेंट करनी है वो आपने मेक श्योर करना है कि वो सारी की सारी इस आर्ट बोर्ड के अंदर हो। ठीक है जी, काम हम जहाँ पे भी करेंगे, आप इस जगह पे भी रख के कर सकते हैं जहाँ पे भी, लेकिन जब हम उसको जो है एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो आपने उसको इस आर्ट बोर्ड के जो है वो एरिया के अंदर लेके आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मेट को। सबसे पहले जो मैं आपको जो इसका सबसे पहला स्टेप है वो है, सबसे पहले डीएससी का लोगो, डिजिटल स्किल सेंटर का लोगो आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है जी, अब इंपोर्ट करना है, यहाँ पे लेके आना। अब इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या तरीका है, आपने गौर से देखना है कि सबसे पहले आपने फाइल में जाना है। ये आपको पहला मेथड बता रहा हूँ, जिसका जो शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी, लेकिन मैं यहाँ पे जाके प्लेस प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो आपके पास यहाँ पे ये जो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ से अब वो पूछ रहा है कि आपने जो है क्या चीज इंपोर्ट करनी है। मैंने डीएससी का लोगो इंपोर्ट करना है, जो कि मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक क्लिक करूंगा। एक क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको प्लेस करूंगा तो ये मेरे साथ माउस के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि मैंने जो है इसको, यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि ये यहाँ पे मैंने इसको जो है कोई चीज प्रेस करके नहीं रखी, जस्ट मैंने प्लेस किया था तो ये मेरे माउस के साथ जो है वो अटैच हो गए। अब हम कहीं पे भी रख के इसको एक क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये जैसे भी मैंने क्लिक कर दिया है तो आपके सामने ये पेस्ट हो गए जाके सिलेक्शन टूल। ठीक है जी, अब जो दूसरी बात थी कि हम देखते हैं कि ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, यानी कि विदाउट बैकग्राउंड फॉर्मेट, हमारे पास डिजिटल स्किल सेंटर का लोगो आ चुका है। लेकिन इसके ऊपर ये क्रॉस क्या है, इस क्रॉस का मकसद है कि इसका जो असल मतलब है वो ये है कि ये जो हमने फाइल बनाई थी जिसका नाम असाइनमेंट फाइल रखी थी, इसके अंदर हमने एक पीएनजी यहाँ से आके प्लेस किया है। क्रॉस का मतलब ये है कि ये इस फाइल का हिस्सा नहीं है। क्रॉस क्या बता रहा है कि इस फाइल का हिस्सा नहीं है। अगर हमने इस फाइल को हिस्सा बनाने तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्या करूंगा, एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन जो शो होने लग जाएंगे, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है एम्बेड का। ठीक है जी, जो ओल्ड वर्जन हैं इलस्ट्रेटर के उनके यहाँ पे शो होगा, जो न्यू है उनके ये इस जगह पे इस एरिया के अंदर जो है इम्बेड का ऑप्शन जो है वो शो होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो कोई चीज शो नहीं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाके मैं इम्बेड करता हूँ तो ये देखिए ये क्रॉस हट गया है, जिसका मतलब है कि आपका जो लोगो है वो इस फाइल का हिस्सा बन चुका है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आर्ट बोर्ड के अंदर आपने ये सारा काम करना है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि ये लोगो बहुत बड़ा है आर्ट बोर्ड से, तो हमें क्या करना है, इसको जो है इसके मुताबिक छोटा करना है, डिक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये भी सजेशन करूंगा कि आपने इस तरह से ये देखें, इस तरह से बिल्कुल जो है इसका साइज कम नहीं करना। जैसे कि बेशतर जो है तकरीबन 100 में से जो 95 स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो यही गलती करते हैं कि लोगों को इस तरह से, फाइल को इस तरह से छोटा करते हैं। ये देखें, यहाँ से अब क्या होता है कि ये जो अपनी असल शक्ल होता है वो खो जाता है। मैं कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ।
तो जैसे यहाँ पे आपने करना क्या, आपने सबसे पहले इसको रीसाइज करते वक्त शिफ्ट प्रेस कर लेना। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया अपने कीबोर्ड से, उसके बाद जो है मैं इसको छोटा करूंगा। तो ये देखेंगे इसका जो साइज है वो बिगड़ नहीं रहा, ना कि जिसकी जो बनावट है, कंपोजिशन है, वो वैसे की वैसी है, और ये छोटा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इस जगह पे, ये जो कॉर्नर के अंदर मैं इसको प्लेस करूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होगा, मैं इसको जरा सा जो है यहाँ पे दूर प्रेस। ठीक है जी। क्योंकि मैंने सारे का सारा काम इस आर्टबोर्ड के अंदर करना है, तो आप देखेंगे कि ये लोगो इस साइज से कंपेयर करें तो काफी बड़ा नजर आ रहा है। तो मैं इसको मजीद जो है वो डिक्रीज कर लूंगा, शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस के जरिए मैं इसको छोटा कर लूंगा। हाँ जी, मेरे मुताबिक यहाँ पे जो साइज है ये बिल्कुल बेहतरीन है। आपने इतना साइज रख लेना, मेक श्योर कीजिएगा इस बॉर्डर से लोगों का फासला भी बराबर होना चाहिए और इसका भी बराबर होना चाहिए, आपने अंदाजन रख लेना। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है हमारी असाइनमेंट का जो टाइटल है। अब टाइटल यहाँ पे हमने लिखना है, वो हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे। टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जरा सी वेटिंग के बाद हमारे पास इस तरह से कुछ हमारा माउस शो होगा, हमने कहीं पे भी एक क्लिक कर देना है। ठीक है, जब मैंने एक क्लिक किया तो यहाँ पे जो मेरा बाय डिफॉल्ट साइज मैंने रखा हुआ टेक्स्ट का, उस साइज के अंदर लॉरम इब्जम यानी कि डमी टेक्स्ट यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर सिलेक्शन टूल के अंदर जाके, ठीक है जी, इसको मैं क्लिक करके करेक्टर पैनल के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे इसका साइज मुझे नजर आ रहा है जो कि 12 है, जो कि मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है जी। और उसी तरह ओल्ड वर्जन के करेक्टर पैनल यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन न्यू लोगों के जो जिनके पास न्यू वर्जन है उनके पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से उठा के, अभी तक ये डमी टेक्स्ट है, यहाँ पे रख लेता हूँ। अंदाजन आपने क्या करना है, इस जगह से और आर्ट बोर्ड की इस जगह से इक्वली फासले में आपने सेंटर में रख लेना है। तो मैं जाके जो है, सॉरी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी असाइनमेंट नंबर, चले 01 कर देता हूँ, हमारी पहली साइज। फिर मैं जाके सिलेक्शन टूल ले, इसी तरह जिसी तरह मैंने इसका साइज डिक्रीज या इंक्रीज करने का आपको बताया था, इसी तरह आपने इसका साइज भी कम या ज्यादा करते वक्त शिफ्ट का प्रेस करना है। अगर देखें मैं इसको इस तरह से छोटा करता हूँ तो आप देखें कि ये किस तरह से जो है वो स्ट्रेच हो गया है, लेकिन ये हमने कंट्रोल जी में प्रेस करूँ, ये बिल्कुल हमने नहीं करना है। हमने अगर इसका साइज इंक्रीज करना है तो इसके दो तरीके हैं, आपने इसको सिलेक्ट करें, करेक्टर पैनल के अंदर जाएं, ठीक है जी, और ये जहां से आप इसका एक एक स्टेप जो करके वो बढ़ा दो। चले मैं इसका रख देता हूँ 24। मैंने जिसका साइज है, अब देखें 12 से क्या कर दिया, 24 कर दिए। यहाँ पे आपको साइज नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से उठा के जरा सा सेंटर में लेके आता हूँ। ठीक है जी, मेरे मुताबिक ये जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर, आपने भी 24 रखना है। अगर आपका आर्ट बोर्ड 500 बाई 500 है तो आपने भी इसका जो साइज है वो 24 रख लेना। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के आल्ट प्रेस करके और अपने माउस के जरिए मैं एक कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आल्ट प्रेस करके और माउस से मैंने एक कॉपी ली। फिर अगर मैंने इसको एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो टेक्स्ट टूल लेके आऊंगा, ठीक है जी, या फिर अगर मेरे पास सिलेक्शन टूल है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। तो ये क्या होगा जीगा, इस तरह से। लेकिन मैं आपको न्यू कमर्स को यही सजेस्ट करूंगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से सबको क्लियर करना है। ठीक है जी। इसको मैं सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये सारे का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। जो कि आमतौर पे आप MS वर्ड के अंदर भी ये जो है सब कुछ करते होंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, टॉपिक स्पेस दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक शेप्स। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिए यहाँ पे। और ठीक है जी। अब क्योंकि असाइनमेंट 1 मैं ज्यादा बड़ा शो करवाना चाहता हूँ, टॉपिक को जरा सा मैं कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका साइज या तो इसको मैं ऐसे पकड़ के शिफ्ट के साथ छोटा कर सकता हूँ, ठीक है जी, या मैं यहाँ पे जाके जो है इसका साइज कम कर सकता हूँ। चले मैं इसको कर देता हूँ 24 से मैं जरा सा कम कर देता हूँ। मैं इसको ले आया हूँ जी 18 के ऊपर। ठीक है जी। 18 के ऊपर यहाँ से मैं अंदाजन इसको अपने माउस के जरिए उठा के इस जगह से भी सेम फासला और इस जगह से भी सेम फासले पे मैं इसको जो सेम डिस्टेंस में मैंने इसको रख दिया। उसके साथ जो है आपने अभी क्या प्रेस करना है, Ctrl+S, जो कि बिल्कुल आपकी जो आदत होनी चाहिए। अब जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरी फाइल का मैंने नाम तो दे दिया था लेकिन इसको सेव नहीं किया था, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। जी यस, मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा और मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो रही है, ये आपकी थोड़ी सी लोडिंग के बाद। ठीक है, ये हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। ठीक है जी।
यहाँ पे हमारी जो है ये चीज हमारी जो 2 स्टेप हो गए, स्टेप 1 और स्टेप 2। उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूँ अभी इनका जो कलर है वो अभी जो है वो यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोगोस के कलर हैं, या मैं सॉरी हमारे जो लोगो के कलर्स हैं, ये मैं इसके अंदर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट लिखा हुआ है ये हमारा आ जाए इस कलर के अंदर, ठीक है जी, इस जो रेड कलर के अंदर, और ये दूसरा है इस कलर के अंदर आ जाए। या फिर यहाँ से आप स्वाचिस के अंदर अगर आप जाते हैं तो इनमें से किसी भी कलर का आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो आपने क्या करना है, ये जैसे मैंने असाइनमेंट को क्लिक किया, तो अगर मैं इसके अंदर ये लाल कलर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने टूल्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे नजर आएगा एक टूल, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है जी। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखूं, यहाँ पर आप पे मेजर टूल जो है ये भी शो हो रहा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके जाके ले आना आई ड्रॉपर को, ठीक है जी। अब ये आई ड्रॉपर हमारे पास आ चुका है, इसको हमने असाइनमेंट नंबर 1 को ऑलरेडी सिलेक्ट किया होता है। मैं जूम करके इसके ऊपर जाऊंगा और जो कलर आपने करना है उसके ऊपर अगर आप एक क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो ये देखें, अगर आप वापस जाते हैं तो इसने इसका कलर जो है वो पिक कर लिया। ये करने के बाद आप फिर से जो है उसके ऊपर जाएंगे सिलेक्शन टूल को, सिलेक्शन टूल यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक बेसिक शेप जो है हमारा, इसको मैं करना चाहता हूँ ये दूसरा कलर, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। बेसिक जो हमारा सॉरी आई ड्रॉपर के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से जाके मैं इसको क्लिक करूंगा। चले मैं जरा डार्क यहाँ से क्लिक करना चाहता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आगे अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या हुआ, ये कलर्स के अंदर आ चुके हैं। मैं कंट्रोल+S कर दूंगा क्योंकि मैं सारे के सारे चाहता हूँ कि मेरी फाइल जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है जी। उसके बाद जो आगे हम क्या करेंगे, इसकी जरा सी स्पेसिंग वगैरह करनी, तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे बताऊंगा कि बाकी चीज आपने कैसे करनी। उसके बाद जो है यहाँ से जाके पेन टूल, जैसे कि आप सबको पता है पेन टूल का आप सबको यूज भी करना आता है। 500 बाई 500 का हमारे पास ये कार्डबोर्ड होगा, तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ तक तकरीबन जरा सा है, देखिए यहाँ से और यहाँ से फासला बराबर, आपने यहाँ से एक क्लिक करना है। ये देखें इधर से और इधर से तकरीबन फासला बराबर है। ये तकरीबन अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आज जो आपकी लाइन है ये टेढ़ी ना लगे, ये जैसे जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, बिल्कुल जो है वो टेढ़ी लाइन लगी। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो अगर आपने इसकी जो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहते हैं, तो वो जैसे मैंने आपको इसके साइज के अंदर बताया था, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। अब ये देखें यहाँ पे मेरा जो है पॉइंटर है, मैं अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये क्या हुआ, बिल्कुल जो है वो लाइन के अंदर भाग के जा रहा है। किधर जा रहा है, जहां पे भी जाएगा एक स्पेसिफिक एंगल के साथ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इस यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाए, यहाँ तक आके मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये फासला आपने देखना है और ये इतना ही यहाँ से दूर रखना, तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं एक क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो मैं शिफ्ट भी छोड़ देता हूँ और इसे भी छोड़ देता हूँ। और जैसे कि ये देखें इसके साथ जो अटैच है, ठीक है जी। और सॉरी यहाँ से जो है हम ये करना भूल गए हैं कि आपने इसको फिल बंद रखना है जब आप इसको लाइन लगा रहे होंगे, या आप अगर आप भूल भी गए तो आपने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना है। स्वैप के जरिए क्या होगा, आपके फिल के अंदर कलर आ जाएगा और यहाँ से भी सारे कलर्स आ जाएंगे, लेकिन मैं इनको बैक लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने इसको छोड़ना है तो आप एक क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल ले आएंगे, ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन बन गई, ठीक है जी। अब जिसका जो साइज है इस लाइन का जो जो विड्थ है वो कौन सी है, सॉरी यहाँ से 1 पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो लाइन जरा सी जो मुझे है ना ऊपर नजर आ रही है, मैं इसको जरा सा पकड़ के नीचे करना चाहता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। और जो बिल्कुल मुझे कम नजर आ रही है, तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए इसको क्लिक करूंगा और इसको मैं कर देता हूँ जी, आई थिंक 2 पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, फिर हमने करना है कंट्रोल+S। लेकिन गाइस इस चीज को हमने कभी नहीं भूलना है, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिखना, ठीक है जी। मैं लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे साइज है ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो या तो मैं टेक्स्ट टूल से जाके यहाँ पे टेक्स्ट ले सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसी साइज के अंदर इसी की चीज की मैंने कोई ना कोई चीज लिखनी है इसी साइज के अंदर, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आल्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और साथ में प्रेस करता हूँ अपने माउस के जरिए। अब आल्ट मेरा किस लिए मैंने प्रेस किया हुआ है, कॉपी के लिए। शिफ्ट मैंने इसलिए प्रेस किया हुआ क्योंकि ये बिल्कुल इससे स्ट्रेट नीचे आए, ठीक है जी। और माउस मैंने इसको जो है ड्रैग करने के लिए जो है पिक कर, अब यहाँ पे आकर आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। मेक श्योर कीजिएगा, ये मैं कंट्रोल Z करके फिर वापस जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने आल्ट प्रेस किया। आल्ट प्रेस करने के बाद जो है आप माउस से इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आके सबसे पहले आप माउस का बटन छोड़ेंगे। ये मैंने माउस का बटन छोड़ा, ये मैंने इसको जैसे ही लीव किया तो यहाँ पे हमारे जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ये ऐसे आ जाता है लाइन के ऊपर, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, अगर ऐसे लाइन पे आ गया तो आपने शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस के जरिए इसको जरा सा नीचे ले आना। आपने अंदाजन
ये यहाँ से और यहाँ से फासले कितने। देखें, एक जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है उसकी सबसे ज्यादा उसकी असाइनमेंट की या उसके काम की खूबसूरती क्या होती है, उसकी मेजरमेंट्स होती हैं। उसने जो साइज दिए होते हैं वो बड़े बेहतरीन होते हैं, ये लोगों की सेटिंग बेहतरीन होती है, प्रॉपर तौर पे वो हर जगह से बराबर होता है, तो उसी का काम जो है वो प्रोफेशनल लगता है। अगर हम इस तरह से इस साइज इतना बड़ा रख देते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं, तो ये बिल्कुल जो है बेकार हो गया। लेकिन अब मैं कंट्रोल जी करके अगर मैं वापस जाता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का हमारे पास जो है वो शीट बन रही है। ठीक है जी। अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, मैं एक जो और यहाँ पे लाइन खींचना चाहूंगा, ये मैं फिर से पेन टूल को लेके आऊंगा। ये जो है एरिया आपने तकरीबन इसके नीचे तक, ये जो गाइड मुझे शो हो रही है पिंक कलर की, इसके नीचे तक आपने यहाँ तक आके तकरीबन ये एरिया मैं काफी ज्यादा छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि लाइन सीधी डायरेक्ट नीचे जाए, तो मैं क्या कर लूंगा, शिफ्ट प्रेस कर लूंगा, तो मेरी लाइन जो है वो बिल्कुल जो है नीचे नीचे की तरफ जाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस जूम करके अगर मैं पास भी जाके देखूँ तो अटैच ना हो, लेकिन यहाँ पे आ जाए, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके मैं इसके पास जाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल जो है वो कम हो गया। वो किस लिए हुई, क्योंकि ये मैंने फिल को जो है वो बिल्कुल ही दूसरे तरीके से किया हुआ था, जैसे हमने इसकी बार किया था। मैं इसको क्लिक करके फिर से स्वैप कर देता हूँ। और क्योंकि इसकी जो हमने विड्थ रखी थी, इसका जो साइज रखा था स्ट्रोक का वो 2 पॉइंट था, चलो मैं इसका भी जो है वो क्लिक करके 2 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसका जो कर दिया वो 2 पॉइंट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, ये तो थी हमारी पूरी की पूरी शीट बन गई। अब बाद में रह गया कि हमने इसके अंदर सेट कर देना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आर्ट बोर्ड के नीचे कोई भी जो अपना काम करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी बेसिक शेप्स थी, तो मैं यहाँ से जाके ये लेके आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ये डिजाइन करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ से स्वैचेज में कोई ना कोई कलर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से स्वैप करता हूँ जरा से इसको। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं जहाँ पे जाके जो है ये लेके आता हूँ एक दायरा। ठीक है जी, एक दायरा इसको मैं कर देता हूँ जी इस कलर के अंदर। इसको मैं जरा सा उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। देन जो है मैं क्या करता हूँ, एक पॉलीगॉन लेके आता हूँ, ये बनाता हूँ। इसका मैं कलर कर देता हूँ जी ये वाला। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। देन चले एक हमारे पास स्टार ले आते हैं। स्टार जो है मैं बिल्कुल छोटा सा डिजाइन करना चाहता हूँ। मैं इसका कलर जो है वो रख देता हूँ, चले ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एक बेढंगी सी बस शेप्स को उठा के कोई भी बनाया है। ठीक है, चले मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके पॉलीगॉन के अंदर रख देता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस एस कर देता हूँ, जो कि हमने जिसकी हमने खुद को आदत डाल ली है, कंट्रोल प्लस एस की। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है, ये कुछ चीज आ गया। अब हम इन सारे शेप को, ये जो हमारा रेक्टेंगल था, इसको इसको और इसको सबको अगर हमने एक जगह से एक साथ जोड़ के रखना, तो मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा एक साथ। इसके ऊपर आके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा ग्रुप का, ये मैंने इसको कर दिया ग्रुप। ठीक है जी, ग्रुप करने के बाद अब ये देखें ये अटैच हो जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका साइज काफी बड़ा कर देता हूँ, ये देखें इतना बड़ा कर दिया, लेकिन हमारा आर्ट बोर्ड है ये। तो अगर आपने जितना भी यहाँ पे काम किया होगा, लेकिन जब आप इसको सेव करने लगे तो काइंडली आपने इसको ऐसे पकड़ना है, शिफ्ट प्रेस करके इन सबको ग्रुप करके छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ला के रखना है। ठीक है जी, ताकि ये आर्ट बोर्ड के साइज के अंदर बिल्कुल जो है वो फिट आ जाए। ये जैसे मैंने यहाँ पे रख दिए आपके सामने, यहाँ पे मैंने रखा है कंट्रोल प्लस एस। इसकी जी आपने बिल्कुल आदत डाल ये जैसे। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे जो काम रह गया वो हमने कलर यूज का करना है। अब देखें ये जो मुझे साइज अच्छा लग रहा था ये वाला, मैं फिर से इसी को कॉपी करता हूँ। ये मैंने आल्ट प्रेस किया, यहाँ पे चेक के मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। एक बार मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा, इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, इसकी जगह मैं अब लिखूंगा जी कलर स्पेस देके लिखूंगा यूज्ड। यहाँ पे ले आऊंगा। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसके ये देखें कि ये जो है अगर मैंने इसका जो साइज था इसके मुताबिक यहाँ पे क्योंकि ला के रखा है, तो ये नीचे उतर है। तो हम इसकी दो हल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे आएंगे, इसके दरमियान में क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा। या तो हम ये कर सकते हैं, या फिर मैं कंट्रोल जी करके फिर से वापस जाता हूँ, या हम इसको जाके करेक्टर के अंदर जो है
वो इसका साइज बहुत कम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, मैं इसको 11 कर देता हूँ। ठीक है जी, 11 कर सकते हैं, तो ये काम भी जो है हम कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अगर आपने यहाँ पे करके, अगर आपने इसको देखना दूर करके कि अगर आपको ठीक से नजर आ रहा है और ये यहाँ से और यहाँ से बराबर फासले पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है वो इसको इन स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आप कंट्रोल+S कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये सेव हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, चलें ये चीज होगी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी शेप बना लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो आपने यहाँ पे आके, सॉरी शेप्स के अंदर आके आपने क्या करना है, चले हम लेके आते हैं एलिप्स लेके आते हैं, यानी कि रेक्टेंगल। आपने यहाँ पे आके शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ ताकि ये जो हमारा सर्कल है वो बिल्कुल भी जो है वो बेतरतीबा ना हो। ये मैंने यहाँ पे एक जो है सर्कल ले लिया। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर इससे प्रॉपर फासले पे यहाँ से और यहाँ से प्रॉपर फासले में एक सर्कल रखना है। सर्कल रखने के बाद जो है, अभी मैं इसको जो साइज देखता हूँ कि काफी ज्यादा लग रहा है, तो मैं इसको काफी कम कर देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके माउस के जरिए मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है जी, इतना नजर आ। यहाँ पे जो है मैं आपको एक शॉर्ट की भी अब बताने जा रहा हूँ, आपने गौर करनी है। अगर मैं इसकी अब कॉपीज चाहता हूँ, देखिए मैं हमने कलर कितने यूज किए, आपने यहाँ से काउंट कर लेने, 1 2 3 4, ठीक है 4 कलर हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे 4 आपने ये बना लेने। एक तो ये एक तरीका, हम इस तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पे ला के रखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपने माउस और आल्ट छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल+D को जितनी बार आप प्रेस करेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, कॉपी होता जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको ये करना मुश्किल लगता है कंट्रोल+D वाला, तो आप बिल्कुल ऐसे ना करें। आप इसको जो है आल्ट के जरिए, शिफ्ट के जरिए और माउस के जरिए ड्रैग करके लेके आए। जब आप इसको ड्रैग, आप देखें ये तीनों मैंने बटन प्रेस किए हुए हैं। जब मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा माउस को, तो मैं दोनों बटन को छोड़ूंगा, ये एक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से ये 2 हो गए। ये देखें गाइड्स हमें जो यहाँ पे क्या शो कर रही है कि जिस जगह पे हम रखेंगे, क्या उनके दरमियान फासला तीनों के अंदर बराबर रहेगा, तो वो हमारी पिंक गाइड्स हमें बता रही है। ऐसे आपने गाइड्स को देख के फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको फिर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दूर लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल+S कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इस कलर यूज के अंदर ये जो हमारे डॉट्स हैं, ये जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं, ये वाले कलर इसके अंदर रखने के, हमने जो अपनी असाइनमेंट्स के अंदर कलर यूज किए हैं वो ये वाले हैं। तो मैं सबसे पहले कलर को जो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, पिन यहाँ पे आई ड्रॉपर के अंदर जाऊंगा, सबसे पहले मैं इसको रेड पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, तो ये देखिए रेड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जाना है, आई ड्रॉपर में जाके सेकंड के ऊपर क्लिक करूंगा। इसी तरह सिलेक्शन टूल लूंगा, फिर इसके ऊपर जाऊंगा, ये लेके आऊंगा, ब्लू पे जाऊंगा, सिलेक्शन टूल, फिर जो फोर्थ वन है आई ड्रॉपर के ऊपर जाके, ये मैंने कर दिया है जनाब ग्रीन कलर, और फिर से हमारा सिलेक्शन टूल और कंट्रोल+S। अब ये क्या चीज है, जैसे जैसे जो है आपको समझ आएगी कि ये कलर यूज हमने क्यों लिखे। जब भी हम कोई अपनी जो प्रेजेंटेशन देते हैं क्लाइंट को बनाकर, तो उसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें उसको डिटेल्स देनी होती। जैसे कि ये हमारा कलर यूज्ड है, यहाँ पे हमने कलर बता दिए। ठीक है जी, और उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे, ये हमारा एरिया मौजूद है, हम यहाँ पे भी इसकी जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फिल वक्त जो है मैं आपको कलर यूज जो है ये ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है जी, उसके अलावा भी चले आपको एक और चीज बताता हूँ बेहतरीन सी, कि आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है शिफ्ट प्रेस करके, क्योंकि मैं इसकी स्ट्रेट नीचे लाना चाहता हूँ। ये मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी फॉन्ट यूज्ड। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमारे कोई, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी फॉन्ट जो है वो यूज नहीं किया, हमने इसके नीचे कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा। चले हम इसको जो टेक्स्ट भी लिख देते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको जरा सा छोटा करता हूँ। ठीक है जी, ये जो साइज है मुझे ये अच्छा लग रहा है असाइनमेंट नंबर 1 का, मैं इसको कॉपी करके नीचे ले। ठीक है जी, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके जो है यहाँ पे इसको मैं बराबर करके लिख देता हूँ। चले मैं इसको मजीद इसके साथ कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर आपके पास जो है कोई भी, आपके पास जो फॉन्ट है वो एक सिलेक्टेड है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये आई थिंक मेरिट प्रो के अंदर लिखा गया है, तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ असाइनमेंट नंबर 1 के फॉन्ट को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, करेक्टर के अंदर जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे मेरिट टूल लिखा नजर आ रहा है, जो इसका जो है फॉन्ट है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये वेट लेगा।
क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आपके पास फोन्ट्स आ जाएंगे। ये जैसे आप इसके ऊपर जैसे ही ये लेके जा रहे हैं तो ये सारे के सारे फोन्ट्स मेरे पास जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, कोशिश करनी कि आपने बिल्कुल ऐसे फोन्ट्स रखने हैं, बिल्कुल जैसे मैंने यूज किए हैं। आपने ये जो डिजाइनिंग वाले और ये इस किस्म के जो फॉन्ट आपने यहाँ पे यूज नहीं करने। असाइनमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने या फिर मेरट प्रो यूज करना है या फिर आपने सेंस सेरिफ बोल्ड FLF यूज करना है। ठीक है जी, उसके अलावा भी अगर आपके पास बिल्कुल प्रोफेशनल इस तरह के फॉन्ट्स हैं जिनके अंदर बिल्कुल सब नजर आ रहा है, तो आपने वो यूज करना। अब यहाँ पे मैं जरा सा बोल्ड इसको यूज करना चाहूंगा, तो मैं इसके ऊपर आके एक क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी, मैं Ctrl+S कर देता हूँ। अब जो मैं इस नाम को जो चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसको जो मैं अब लिख देता हूँ माई फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है जी, अब ये देखें कि यहाँ से तो ये बराबर है, अगर यहाँ से ये एक्सीड कर गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं, या फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसको छोटा करूंगा तो गाइड मुझे बता देगी कि इसकी कॉर्नर के मुताबिक है, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है जी, अब फॉन्ट यूज मैंने यहाँ पे किया था, आपने क्या करना है, इसी को फिर से कॉपी कर लेना है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कॉपी करके मैंने लिख लिया। अब आपने कौन सा फॉन्ट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अपने फॉन्ट लिखना है, ये तो चले हमारी हेडिंग होगी। यहाँ पे अपने फॉन्ट बताना है कि आपने कौन सा यूज करना है, तो ये वाला फॉन्ट आपने बताना है, क्योंकि ये जो यूज हुआ हुआ बाकी सारा ये मेरिट प्रो है, लेकिन ये जो है ये और था। मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ, अगर मैंने जानना है कि ये कौन सा फॉन्ट है, मैं इसके ऊपर एक क्लिक करके करेक्टर में जाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे शो हो रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको पकड़ के सारे को कॉपी करूंगा Ctrl+C करके। ठीक है जी, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, अब वो कॉपी हो गए। इसकी जगह आता हूँ, ये इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं Ctrl+V करूंगा, जैसे कि हम MS वर्ड के अंदर करते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखते हैं 1। 1 के साथ हो सके तो आपने ये जो है ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद ये देखें, मैं इसको सिलेक्शन के अंदर जाता हूँ तो ये फिर एक्सीड कर रहा है। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते थे, या तो आप करेक्टर में जाके इसका जो है ये कम कर सकते थे, या इसको जो दूसरा तरीका है आप शिफ्ट प्रेस करें अपने माउस से, जो है इसको बिल्कुल प्रॉपर इसके जो है अकॉर्डिंग ले। अब ये मैंने इसके साथ एक क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी अगली असाइनमेंट्स के अंदर जो असाइनमेंट्स वगैरह आगे आएंगी उनके अंदर हम जो फॉन्ट्स हैं वो एक से ज्यादा यूज करेंगे, तो वो सारी की सारी हम जो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिल वक्त हमने ये यूज किया है तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे कि ये फॉन्ट जो है हमारे पास यूज है। ठीक है जी, तो अब जो हमारा लास्ट पार्ट इसके अंदर रह गया, हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे जो है आपने जो हमारी जैसे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है डिजिटल स्किल सेंटर, आपने जो है सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर लेना है। ये देखें, अच्छा देखें, कलर चूज करने के लिए आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर नहीं क्लिक करना। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर के जरिए तो ये क्या हुआ, इसके जो है फॉन्ट को भी कॉपी कर लेगा। मैं Ctrl+Z करके वापस जा रहा हूँ, आपने यहाँ पे जाके इसके जो है कलर को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपको वो वही रहेगा, लेकिन जस्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर जो आ जाता हूँ, इसके ऊपर लिख के इस तरह से मैं यहाँ से, हमारा जो है कैप्स लॉक है, आपको पता है वो अगर आपने कैपिटल में लिखना है तो वो कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने, डिजिटल स्किल्स सेंटर। ठीक है जी, इस तरह से अगर देखें ये जो थोड़ा सा इस तरफ हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, पकड़ के अपनी एरो की के जरिए भी मैं ये देखें प्रेस करता करता मैं इसको एरो की के जरिए कीबोर्ड से भी इसको सेंटर में ला सकता हूँ। आपने स्पेसिंग का बिल्कुल ख्याल रखना, ऊपर से भी और नीचे से। अब मैं Ctrl+Z क्लिक कर देता हूँ, फिर से प्रेस कर देता हूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद जो रह गया, मैं फिर से मुझे यही फोन ठीक लग रहा, तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसको जो है कॉपी करके इस जगह पे ले आता हूँ। ठीक है जी, इस जगह पे लाने के बाद चले मैं इसको बिल्कुल लाइन के बराबर ले जाता हूँ यहाँ पे। इसका जो साइज है मैं यहाँ से जरा कम कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जो है वो जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं। मैं इसको ले जाता हूँ जी 12 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है जी, इसको मैं 12 पॉइंट्स के ऊपर ले जाता हूँ, इसको जरा सा नीचे रखता हूँ, इसकी एक और कॉपी में यहाँ पे रखूंगा। ठीक है जी, 12 पॉइंट्स आपने कर लेने हैं जी, जितने जितने मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने उतने उतने करने हैं, अगर आपका आर्टबोर्ड 500 बाई 500 का। मैं इसको जो है यहाँ पे आके Ctrl+A करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। ठीक है जी, आपने अपना लिख देना, जैसे कि चले मैं लिख देता हूँ
सर हमजा का नाम लिखता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना जो है वो बैच लिख देना है, या फिर आप सेशन भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बैच नंबर। चले यहाँ पे आप यूज करें शिफ्ट प्लस ये, और जैसे कि 11 बैच हमारा चल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैच 11, ठीक है जी। बैच नंबर 11 भी लिख सकते हैं, या आप बैच 11 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको जो है वो ठीक लिखे। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और इसको जो है वो करना चाहते हैं, या असाइनमेंट जो है हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको थोड़ा सा और करना चाहते हैं स्टाइलिश के अंदर, स्टाइलिश के अंदर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से जाके एक पेन टूल के जरिए प्रॉपर फासला जितना ये इससे दूर है, इतना ही दूर यहाँ से तकरीबन ऐसे करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक आके मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये लाइन हमें शो क्यों नहीं हो रही, बहुत कम, क्योंकि हमने फिल में नहीं रखा हुआ। मैं इसको क्लिक करके स्वैप कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका कलर जो है और वो सारी चीज मैं इस लाइन के मुताबिक रखना चाहता हूँ, तो मैं आई ड्रॉपर के जरिए इसके ऊपर लाइन के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये इसकी विड्थ को भी कॉपी कर लेगा और इसके कलर को भी, ठीक है जी। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, कंट्रोल प्लस एस कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी असाइनमेंट जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है आपके सामने। अब जो हमारा इसका लास्ट स्टेज है कि हमने इसको जो है वो इंपोर्ट कर सॉरी एक्सपोर्ट करके कैसे दिखाना है। आपने जो सारी की सारी असाइनमेंट होगी वो इस एरिया के अंदर रखनी होगी, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने जहाँ पे नेम लिखा है इससे ऊपर ऊपर और इससे जो है वो नीचे नीचे आपने ये सारी की सारी असाइनमेंट करनी होगी। ये हमारा कलर यूज आ गया, यहाँ पे हमारा जो है वो टॉपिक आ चुका और ये एक बेहतरीन सी हमारी असाइनमेंट बन गई है, ठीक है। मजीद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जाके आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके आए, ठीक है जी। रेक्टेंगल आप इस कॉर्नर से रख के ये जो है चलते 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 यहाँ तक, अब ये एक रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल आर्ट बोर्ड के हिसाब से बन गई है, ठीक है जी। अब जो इस रेक्टेंगल का क्या काम बनता है, बाजू का अगर आप जो फाइल सेव कर रहे होते हैं, अगर आप गलती से इसको पीएनजी सेव कर लेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट कलर का असाइनमेंट का नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक इसी तरह का जो है एक आर्ट बोर्ड के जितना बड़ा हम ये बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर आप कलर कर दें व्हाइट, व्हाइट कलर करते हैं। उसकी जो स्ट्रोक है वो आपने बंद रखनी है, फिल के ऊपर आप आना है सिलेक्शन टूल के ऊपर। अब आप देखेंगे कि सारे के सारा गायब हो गया, लेकिन ये गायब नहीं हुआ, ये इसके पीछे चला गया। तो मैं इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर एक क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करने के बाद मैं अरेंज के अंदर जाके क्या करूंगा, सेंड टू बैक। अगर मैं सेंड टू बैक करूंगा तो ये सबसे पीछे चला जाएगा और ये आपके सामने जो है वो शो हो रही है असाइनमेंट, ठीक है जी। मैं कंट्रोल प्लस एस करूंगा, ठीक है जी, कंट्रोल प्लस एस के जरिए, ठीक है जी। हमारी असाइनमेंट कंप्लीट है। हमने जो है आर्ट बोर्ड के नीचे कोई भी चीज नहीं रखी, हमारी असाइनमेंट कंप्लीट है। हम इसको जा रहे हैं सेव करने। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, और ये जो हमारी फाइल का नाम है ये यही है, लेकिन आपने एक्सटेंशन यहाँ से टाइप जो है वो ठीक कर लेनी है, जो कि हम क्या करना चाहते हैं, जे पैक। हमने जे पैक करना चाहते हैं। ये मेरे पास जो कुछ और पिक्चर्स पड़ी हैं डेस्कटॉप के ऊपर वो आ गई हैं, असाइनमेंट फाइल यही मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास पड़ी है। या मैं इसको कर देता हूँ साथ में 01 भी लिख देता हूँ, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये आपने लाजमी क्लिक करना है यूज आर्ट बोर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, आल के ऊपर चेक लगाना है। रेंज के ऊपर लगा हो तो आपने इसको जो है यहाँ से आल कर देना है। ये लगा के आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन और इस सारी चीज की आएंगी। अगर आपने जो इसको डल रखना चाहते हैं जरा से कलर को, तो आप CMYK के करेंगे, लेकिन आपने जो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आपने RGB करना है। अगर ये आपका साइज बहुत कम है तो आपने इसको भी पकड़ के 10 पर रखना है, बाकी आपने जो है इसको 300 रखना है, और बाकी आपने किसी चीज को टच नहीं करते हुए इसको कर देना है जी ओके, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, ये हमारी असाइनमेंट जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ऐसा आपने जो जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो सबमिट करवानी है। तो ये था जो हमारा आज का टॉपिक था कि हमने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। अब इस JPEG इमेज को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर भी, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की जो हमारी आज का जो हमारे इस सेशन का इसका जो मेन मकसद था कि हमारी असाइनमेंट का, तो वो ये सारा था। आप इसको फॉलो करें और इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने बिल्कुल इसी तरह की असाइनमेंट्स जो हैं वो आगे फ्यूचर में सबमिट्स करवानी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ यू ऑल।